कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये उन विधायकों में से थे जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे थे और दिल्ली गए हुए थे। सर, काफ़ी नाराज़गी थी, 4 मंत्रियों के चेहरे बदलने चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्या कुछ आप लोगों की बातचीत हुई आला कमान से दिल्ली में? देखिए, घर के अभिभावक हैं, हमारा परिवार कांग्रेस पार्टी है। हम अपने अभिभावक को अपनी भावना से अवगत करा दिए। हम भी जानते थे पूजा, हम भी जानते हैं इस चीज़ को कि 10 महीना का छोटा कार्यकाल है। 10 महीना में 4 महीना आपको आचार संहिता लगा हुआ है, फिर आपके पास में मात्र 3 महीना 4 महीना ही काम को मिलेगा। हम भी जान रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन चुनावी वर्ष है। हम जिन बातों को सीएलपी के सामने रखते हैं, जिन बातों को हम कांग्रेस का जो हमारा जो विधायक दल की जो बैठक होती है, उन बातों को ये कैबिनेट में ले जाएं, हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक सुने, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं उनको ले करके सरकार के समक्ष रखें। क्योंकि कैबिनेट में तो हर बार हम नहीं जाते हैं ना पूजा। कैबिनेट में तो जो चुने हुए जो जिनको सरकार में मंत्री बनाया गया वही जाएंगे। हम तो कैबिनेट के अंदर में नहीं घुसेंगे। तो हमारा जो प्रपोजल होता है, उन प्रपोजलों पे भी बहस हो और हमको इसकी सूचना मिले। हमारे लोग अगर जाते हैं, कोई चिट्ठी लेकर के जाता है, कोई समस्या को लेकर के जाता है, तो इस पे विधायक का इतना तो गरिमा रखा जाना चाहिए कि अमुक विधायक ने भेजा है इसको, इस पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसको भी आप एक ही तराजू में तौलने का काम करिएगा तो विधायक को नाराजगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे बल पे ही ना सरकार है, हमारे बल पे ही आप मंत्री हैं। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि ये सत्र जो है वो काफ़ी छोटा है और आज 6 दिन बचे हुए हैं, जिसमें 27 तारीख को वित्त मंत्री रामेश्वर राव चंपाई सरकार का बजट पेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी ही सवाल उठा रही है कि सत्र को क्यों इतना छोटा रखा गया है। बड़ा रखते, बजट पर चर्चा भी 2 ही दिन की रखी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ पॉलिटिकल दृष्टिकोण से सोचता है। ये लोग जानता है कि भाई हमारा बजट सत्र चलता रहे, बजट सत्र हमारा चलता रहे और उधर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आचार संहिता की घोषणा कर दें, ताकि जो है कि हम कोई भी लोक लुभावन बजट ना ला पाएँ, क्योंकि वो आचार संहिता के दायरे में आ जाएगा। देखिए, ये लोग पॉलिटिकल खेल खेलता है और हम लोग पॉलिटिकल खेल नहीं खेलते हैं। हम लोग खेलते हैं हमारे अंदर जो छिपी हुई भावना है उसको सामने ला करके लोगों का कल्याण को। सर, एक और सवाल है कि यहाँ पर एसआईटी का आप लोगों ने ज़रूर गठन कर दिया है। जेएससीसी जेई का जो पेपर लीक मामला था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस पर हम लोगों को यहाँ पर सीबीआई जांच मांग रही है। वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो इनको झारखंड छोड़ देना चाहिए। इनको झारखंड की कोई भी संस्थाओं पर इनको भरोसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड पुलिस को भी हटा दीजिए आप, एसआईटी यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उसको हटा दीजिए आप। आपको चाहिए हर काम में ईडी, आपको चाहिए हर काम में सीबीआई। आपको सेंट्रल एजेंसी पे भरोसा है, अपने घर की एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। आप उस पर आवाज़ उठाइए। काम दिख रहा है, पूरा काम हो रहा है आपके सामने। जो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनका चेहरा सामने आ रहा है, कार्रवाई हो रही है, तहकीकात जारी है। फिर क्या चाहिए? सर, एक और सवाल है यहाँ पर, जो अभी 27 तारीख को चूँकि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक भी अब प्रदर्शन करने जा रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी वो यही मांग रख रहे थे जो उनके मांगे हैं कि उनको यहाँ पर चीज़ों को सुना जाए, और अब चंपाई सरकार में भी उनकी यही मांग है। तो क्या वो लगातार आंदोलन ही करते रहेंगे और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव नज़दीक आ जाएंगे? देखिए, अगर इनडायरेक्टली अगर मैं पॉलिटिकल बात करूँ पूजा, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही पाप है, रघुवर दास का पाप है। मैं इसीलिए इस बात को पाप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप में अगर इनको अगर पेमेंट देने की क्षमता नहीं थी, आपके पास में कार्य आदेश नहीं था, आप प्लानिंग आपके पास में नहीं था, तो फिर स्वयंसेवक की नियुक्ति आप पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए क्यों किए? आज के तारीख में अगर इतने 18,000 स्वयंसेवक हैं, 18,000 को अगर हम सैलरी देंगे, ठीक है, हम अगर सैलरी का जुगाड़ भी हम कर लेते हैं, काम क्या देंगे आप बता दीजिए? काम चाहिए। प्रधानमंत्री आवास आप दे नहीं रहे हैं हमको, हम कहाँ पे लगाएंगे? मनरेगा का काम पैसा आप नहीं दे रहे हैं, कहाँ पे लगाएंगे? मेन तो है पंचायत में मनरेगा और पीएम आवास का काम का देख रेख के लिए स्वयं से हम कहाँ पे लगाएंगे ये बता दीजिए। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे रोजगार सेवक हैं, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ जन सेवक हैं, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पंचायत सेवक हैं, तो हमारे पास हैंड्स हैं।
आपने फिर अपर हैंड्स हमारे ऊपर में कर दिया है। लेकिन स्वयंसेवक चूँकि इस राज्य के वासी हैं, हम इस पे कर रहे हैं कि कार्यों का बंटवारा करके इनको कहीं एडजस्टमेंट कराया जाए। तो ये थे हमारे साथ राजेश कच्छप, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये हमेशा अपने राज्य के जो यहाँ पर जांच एजेंसियां हैं उन पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं, हर वक्त भी यहाँ पर ईडी सीबीआई की ही मांग करते रहते हैं। और इनका ये भी कहना है स्वयंसेवकों को हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो पेपर लीक मामला था उसको लेकर के उन्होंने हमारे साथ अपनी बातचीत को रखा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी अमन के साथ मैं पूजा तू, बेला इंडिया, रांची।